हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक पोएम डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे। ये बहुत ही छोटी सी पोएम है, पर याद रखिएगा जो भी पोएम्स होती हैं वो छोटी होती है, बट उसका मैसेज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें कुछ डीप मीनिंग छुपा होता है जो पोइट इन वर्ड्स के थ्रू बताना चाहता है। तो ये पोइम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, जो कि बहुत ही फेमस पोइट हैं। तो चलिए पोइम शुरू करते हैं, देखते हैं पोइट इस पोइम में क्या कहना चाहता है। डस्ट ऑफ स्नो। स्नो आपको पता है क्या होती है? बर्फ, ठीक है। और डस्ट मतलब जो बर्फ की धूल होती है, जो पतले से महीन पार्टिकल्स होते हैं बर्फ के, उसको डस्ट कहा जाता है। तो पोइम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी। जिस तरह से एक कौवे ने हिलाया, ठीक है, कुछ हिलाया और मुझ पे गिराया। क्या गिराया? द डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। तो जो कौवा है उसने कवि के ऊपर महीन कण गिराए बर्फ के, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और कहाँ से गिराए? हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक क्या है? अ पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स, ठीक है। तो जो हेमलॉक ट्री है एक पॉइजनस ट्री है, बहुत ही जहरीला। पॉइजनस मतलब जहरीला, प्लांट मतलब पौधा है जिसके ऊपर वाइट कलर के फ्लावर्स लगे होते हैं। तो उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, ठीक है, जो कि जब हिलता है तो वहां से वो बर्फ के कुछ टुकड़े गिरा देता है। किसके ऊपर? पोइट के ऊपर, ठीक है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और उसने क्या दिया? मेरे दिल को और मेरे मूड को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइट, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि उसके दिन का जो कुछ हिस्सा था वो शायद थोड़ा सा खराब हो रहा था। रूइट मतलब हेल्ड इन रिग्रेट, कुछ रिग्रेट था उसको कि ये चीज़ नहीं हुई, उसके मन में कोई बात रह गई थी, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया? उस दिन को अच्छा बना दिया, ठीक है। तो ये पोइम तो बहुत छोटी सी है, आपने पढ़ भी ली होगी, समझ भी आ गया होगा, पर इसके थ्रू जो है पोइट कहना क्या चाहता है शायद ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया होगा। तो मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ आपको। जो क्रो है, देखा होगा आपने, देखने में कैसा होता है? काला होता है, और ऐसा माना जाता है कि भाई नेगेटिव है ये, जबकि वो चीज़ है नहीं, पर एक सिंबलाइज ऐसा किया जाता है कि वो नेगेटिव है। तो क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिविटी को दिखाता है कि क्रो क्या है? एक नेगेटिव है। और हेमलॉक ट्री जिसके ऊपर क्रो बैठा है वो भी एक जहरीला प्लांट है। पर जो काम उसने किया है वो क्या किया है? बहुत ही अच्छा काम किया है। एक नेचर के इफ़ेक्ट को दिखाया गया है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे पेड़ हो गया, कोई पक्षी हो गए, ठीक है, और स्नो हो गई, ये एक नेचुरल इफ़ेक्ट है कि ये हमारी लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पोइट है वो थोड़ी सी, उनका जो मन था वो ख़राब था, उनका मूड शायद कुछ अच्छा नहीं था, पर जब कौवे ने उनके ऊपर बर्फ़ गिरा दी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उनकी जो अंदर जो कुछ चल रहा था वो जॉय से भर गए, जो दुख था उनके अंदर वो ख़त्म हो गया और उनको बहुत ही खुशी मिली इस चीज़ से, ठीक है। तो इसमें पोइट क्या बताना चाहता है कि स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग इमोशनल चेंजेस, कि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, वो क्या कर देती है? हमें पूरी तरह से इमोशनली चेंज कर देती है, ठीक है। तो ये थी आज की पोइम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। थैंक यू।